इस्लामाबाद जिनसी तशद्दुद हिरासानी केस अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर गया है, क्योंकि मुतासरा लड़का और लड़की ने ना सिर्फ मुलजिमान को पहचानने से इनकार किया, बल्कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि जी इस वीडियो में हम भी नहीं हैं। और अजीबो गरीब बात कि जी जिस तरह पहले देखा गया कि मुतासरा लड़की ने और लड़के ने भी बयान हल्फी जमा करवा दिया कि जी हमसे तो ये जो बयान है ये कोई सादे कागज़ पर लिए गए हैं और पुलिस ने सारा केस बनाया है, हम इस के बारे में कुछ पैरवी नहीं करना चाहते और इस केस से लेना देने कोई नहीं है, ना मुलजिमान का कोई कसूर है, जो लोग नज़र आ रहे हैं नहीं, इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। अब बहुत सी बातें हुई इसमें कि जी इन्होंने कोई पैसे लिए हैं, कोई दबाव आया है, क्या हुआ, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने पहले इन्होंने बयान दिया कि इनको ना सिर्फ मुलजिमान को पहचाना, जो वीडियो है बड़ी क्लियर है, उसका फ्रेंसिक हो चुका है, इन मुलजिमान से दीगर वीडियोज़ मिली हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ जोड़ों को ये जिनसी तशद्दुद का शिकार कर चुके, उनकी वीडियोज़ बना चुके, उनको ब्लैकमेल कर चुके। ओहदेदार बताते हैं कि पहले भी इस तरह के केस पुलिस के पास आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनका काम ही ये था, ये पूरा एक गैंग है जो इसी तरह से किराए पर गाड़ियाँ फ्लैट देता है और इस तरह पर पहुँच कर ये वीडियोज़ बनाना। खुद ऐसी वीडियोज़ मिली हैं, पुलिस कोशिश करती रही कि जो मुतासरा लोग हैं उनसे रब्ता किया जाए, कोई सामने आए, कोई नहीं आया। फिर ये जो जोड़ा था जिसकी वीडियो जुलाई में वायरल हुई, आखिर इन तक पहुंचा गया, एएसपी खातून गई, दीगर पुलिस एहलकार, आला पुलिस अफसरान पहुंचे क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया था और उसके बाद फिर इनको यकीन दहानी कराई गई जी प्रोटेक्शन मिलेगी, सब कुछ होगा, फिर जाकर उन्हें हामी भरी कि जी हम केस के आगे परसू करेंगे। आज गुलाम मुर्तज़ा साहब जो हो रहा है, क्या हम इस मुतासरा लड़के और लड़की को कसूरवार और मुजरिम ठहराएंगे या हमारा जो निज़ाम है उसको हम ये कहें कि जी लोगों का उस पर ट्रस्ट ही नहीं है कि पता नहीं कितनी पेशियां भुगतेंगे, कब तक पुलिस हमारा साथ देगी, रखवाली हमारी करती रहेगी, कहाँ आए कहाँ जाएं, क्या कुछ होगा। वरना और भी बहुत से लोग हैं जो मुतासरा थे, वो क्यों नहीं सामने आए। देखें, ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है दिन ब दिन, ये एक तरफ तो निज़ाम इंसाफ के मुंह पे पड़ने वाला एक तमाचा है और दूसरी तरफ हमारी प्रोसिक्यूशन जो है उसका आप कह लें कि जनाजा ही उठ चुका है। ये फ़ौजदारी मुकदमात में हमेशा सिर्फ एक फरीक रियासत होती है और रियासत अपना प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करती है, प्रोसिक्यूटर उस केस को लड़ता है। इसीलिए होता है फ़ौजदारी मामलात में इस प्रोसिक्यूशन, ताकि अगर किसी जगह के ऊपर शहादत जो है वो मिटाई जा रही हो या लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा हो या लोग हक़ाइक़ से पीछे हट रहे हों, क्योंकि स्टेट वर्सेस क्राइम ये होते हैं, तो उसमें रियासत अपना किरदार अदा करती है और अदालत को गाइड करती है, बताती है कि ये मामलात इस तरह से हुए हैं। इस केस में ख़ुसूसी तौर पे अगर आप देखें तो आपको प्रोसिक्यूशन में भी ऐसे जूनियर लोग आपको नज़र आएंगे जिनको खुद शायद तजर्बा नहीं है किसी भी फ़ौजदारी केस के लड़ने का और वो सवालों के जवाब तक नहीं दे सकते। अब आ जाती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम की तमाम वो आप फ्री कैन के ऊपर डालने की बजाय, रियासत के ऊपर डालने की बजाय आपने डाल दी अता रबानी साहब के ऊपर, आपने जज साहब के ऊपर डाल दी। वो बड़े अपराइट बंदे हैं और उनको समझ भी है सारी केसेस की। इस केस को भी बड़ा करीब से उन्होंने देखा है, ठीक। और इसमें जिस तरह आपने कहा कि फ्रांसिक हुआ है वीडियोस का और उसमें इन लोगों की शामिल, उसमें पता चला है फ्रांसिक रिपोर्ट में कि ये लोग शामिल हैं और वो लड़की भी वही थी और वो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फर्दर वीडियोस जो मिली उसमें भी और बहुत सारे लोग और पुलिस के बयानात, हर चीज़ वाज़े है कि ये एक ऐसा केस था जिसमें ब्लैकमेल किया जा रहा था और इन लोगों को भी ब्लैकमेल किया गया और फिर इनको मारा पीटा भी गया। अगर ये किसी भी इन्फ्लुएंस के ज़ेरे असर ये बात कर रहे हैं, शहादतों से मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ, हमारी हुकूमत, हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उन सब के मुंह पे मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा तमाचा है। अगर आप ये कहें कि रेमंड डेविस से आप शुरू होने वाले काम को देखें कि उसमें पूरे पाकिस्तान ने उन लोगों का साथ दिया लेकिन उन्होंने सुलह की, उसके बाद अगली आप सानिया साहिवाल के लोगों को देख लें, आप अचकज़ई वाला जो पुलिस को बलूचिस्तान कोयटा में नीचे कुचल दिया था उसको आप देखें। कितने केसेस की बात करेंगे आप, शाहरुख जुतोई वाले केस की बात कर लें। अब यहाँ पे बात, मुझे तो डर है तो ये कुछ होगा। ये यकीन माने हम उसामा गाजी साहब जंगल के कानून की तरफ जा रहे हैं अगर ये इसी तरह से वतीरा रहा और इसमें सजा ना हो सकी मुजरमान को। आप यकीन करें लोग अपने हाथ से मुकदमात का फैसला करना शुरू कर देंगे, रियासत अपनी जिम्मेदारी से हो जाएगी। तो ये उस वक्त से डरना चाहिए। हाँ जी,
ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं बाबर डोगर साहब कि क्या किया जाए कि अब हुकूमत तो कह रही है, इमरान खान साहब तक ने नोटिस लिया, उनकी पूरी टीम आ गई, जब ये बयान हल्फी इनका आया, लड़का और लड़की का जी हम केस की पैरवी नहीं करना चाहते, हम जानते पहचानते नहीं, तो फिर कहा गया कि हुकूमत इस केस की पैरवी करेगी। अब क्या अगर हुकूमत खुद इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकती है तो इन लड़का और लड़की को फिर साइड पर कर दिया जाए या कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? कि देखिए, एक तो अब होता यह है कि वो जिनसी तशद्दुद, हिरासानी का वो शिकार हुए, अब शायद वो थक गए, जो भी हुआ उनके ख़ानदान वालों ने कहा जी छोड़ो, जान छोड़ो, पैसे मिल रहे हैं, जो भी हुआ हो। अब मुझे नहीं पता इस केस का, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमने बहुत से केसेस में इस तरह से होते हैं माजी में, जिस तरह से भी कोई बीच में आ जाता है जी सुलह कर लें फलां फलां फलां, तो हर केस में ऐसे क्यों हो जाता है? उसामा साहब, बदकिस्मती है कि ये केस इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद में जो कैपिटल है वहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ। कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। वीडियो वायरल हुई जी। प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे सारी प्रोसीडिंग्स हुई, अल्टीमेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी जी। प्रोसिक्यूशन ने जब चालान इसको किया, कोर्ट में चालान पेश किया गया होगा, तो प्रोसिक्यूशन ने जो कमियां खामियां कोताहियां वो सारी दूर की होंगी। लड़का लड़की जो है उनसे कांटेक्ट किया होगा, उनकी रजामंदी के साथ ये केस जो है कोर्ट में गया होगा। उसके बाद वीडियो बड़ी क्लियर है, सामने है, तमाम लोगों ने देखी वो वीडियो, उसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ होगा। अगर फोरेंसिक ऑडिट ठीक है तो किस तरह से ये मुकर सकते हैं? और हैरानगी की बात यह है कि इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो मुस्लिम पार्टी है उन्होंने लड़की की फैमिली तक अप्रोच किया, उनको डराया धमकाया, जो भी किया, पैसे दिए, वो इस हद तक उनको खौफजदा किया कि वो आज अपने केस से मुकर गए। तो अगर इस सारे शवाहिद के बावजूद ये मुलजिम बच निकलता है ऐसे केस में जिसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर ने लिया हुआ है, अगर उसमें पूरी स्टेट इस मुलजिम को नहीं पकड़ सकती और इसको सजा नहीं दे सकती, तो आप सोचिए कि कल ये क्या करेगा। सर ये पहले कहता रहा है साथियों को, कहना मुर्शद आ रहा है, इज्जत किस तरह से बचेगी, कोई नहीं मुझे कुछ बिगाड़ सकता है। इसकी पहले वो तो मीडिया को पहले धमकियां दे रहा है और उसके साथी कुछ मफरूर हैं जो आज तक पकड़े नहीं गए। मेरा मतलब जिस बंदे के साथी मफरूर हैं जो आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी, वो जो लोग हैं वो बाहर बैठ के क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे। अगर स्टेट भी इस ऐसे केसेस में जिसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर ने लिया, जिसकी 20 करोड़ आवाम जिसको देख रही है, उसमें जो स्टेट है वो मुसलमान को सजा नहीं दिलवा सकती, तो फिर तो बाकी तो बहुत से केसेस को हम कहते हैं टेस्ट केस है, टेस्ट में भी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसको देखकर फिर जाहिर जाफर वाले केस में भी बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं कि पता नहीं उस केस में क्या होगा, नाजिम जोखिया केस है उसमें क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।